Hello everyone, a very warm welcome back all of you. Dear students, I am Lal Singh Kavia and I am here to teach you language English. How are you all dear students? कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया हो एकदम? राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा सभी को. हाँ भाई, कैसे हो? बढ़िया एकदम. चलिए, तो टॉपिक क्या चल रहा है हमारा? आर्टिकल्स. नाउन देख लिया था कल हमने, है ना? चलिए, अब हम देखेंगे पहले यूजेस ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल्स. और इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन कौन से हैं? Uses of indefinite articles A और N. A और N का पहला यूज क्या है, बताओ फटाफट जल्दी से. तो पहला यूज जो है वो है A और N इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन. यानी ए और एन का प्रयोग सिर्फ एक वचन की संज्ञा से पहले ही किया जा सकता है, या हम बोल सकते हैं ए एन और वन. वन कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए और एन एंड वाइस वर्सा. वाइस वर्सा का मतलब है जो पहले चल रहा है उसका उल्टा. यानी वन को ए और एन से और ए और एन को वन से प्रतिस्थापित किया जा सकता है. रिप्लेस का मतलब हो जाएगा प्रतिस्थापित. ठीक है. फिर और अगर इसी बात को हिंदी में लिखना हो इन दोनों को, तो हम ये लिख सकते हैं ए एन और वन का शाब्दिक अर्थ एक होता है. शाब्दिक अर्थ एक होता है और द का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता. कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता. नहीं, वन आर्टिकल नहीं है. वन जो है मिल जाएगी मिल जाएगी. अरे रवि, ये तो बता चुका ना मैं आपको, और बता बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है. क्वेश्चन कैसे आता है? वन का मतलब भी क्या होता है? एक. और ए और एन का भी मतलब क्या है? एक. इसलिए तीनों का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो एक ही होता है. ठीक है. शाब्दिक अर्थ क्या है? इन तीनों का शाब्दिक अर्थ होता है वन, यानी एक. और द का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता. जैसे देखो, अगर ये नहीं समझ में आया तो यहां से समझ में आ जाएगा.
यूज ऑफ ए, यूज ऑफ एन और यूज ऑफ द। जैसे मैंने लिखा पहला सिंगुलर काउंटेबल नाउन, शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो SCN, और हिंदी में लिखे तो एक वचन की संज्ञा। फिर दूसरा आता है प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी PCN, प्लूरल काउंटेबल नाउन यानी बहुवचन की संज्ञा। और तीसरा जो आता है वो आता है अनकाउंटेबल नाउन, और इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है PCN, अनकाउंटेबल नाउन, यानी इसका शॉर्ट फॉर्म है UN.N, अगणनीय संज्ञा। अगणनीय संज्ञा। हाँ, तो एक ले लेना आप लोग, रिकॉर्डेड ले लो, एक क्लास यहां पे ले लो, एक क्लास रिकॉर्डेड ले लेना। हाँ, जिनकी आज फर्स्ट क्लास है वो रिकॉर्डेड दे सकते, 2 क्लासें हुई अभी, इसलिए एक जनरल बात बताई थी नाउन के बारे में, ठीक है। हाँ, ये बिल्कुल बनानी है सारणी। अब देखो मुझे ये बताओ, यूज ऑफ ए, क्या ए का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो जब ए का हो सकता है तो एन का भी हो सकता है और द का भी यूज हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्या ए और एन का यूज प्लूरल काउंटेबल से पहले हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। लेकिन द का यूज प्लूरल काउंटेबल से पहले भी हो सकता है, और सामान्यतः अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए और एन का यूज नहीं होता, लेकिन विशेष परिस्थितियों में हो सकता है। किसका यूज? आर्टिकल द। इफ वी मेक दिस नाउन, if we make uncountable noun definite, यदि हम अनकाउंटेबल नाउन को क्या बना दें? अगणनीय संज्ञा को क्या बना दें? डेफिनेट बना दें, निश्चित बना दें। वी यूज आर्टिकल द, वी यूज द, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या किया जाता है? द का यूज किया जा सकता है। चलो एक बार लिखो फटाफट आप, फिर मैं वापस समझाता हूं आपको। बिल्कुल, चलिए जल्दी से पहले एक बार लिख लो, फिर मैं समझा देता हूं आपको। जल्दी से लिखो सारे स्टूडेंट, जल्दी से लिखो।
अब ये लिख लीजिए फटाफट। जल्दी लिखो फटाफट। क्रॉस है दोनों में, जीरो यूज नहीं होगा आर्टिकल का। ए और एन का यूज नहीं होगा प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले। लिख लिया सबने? अब देखो, पहली शर्त जो है ए और एन की, वो क्या है? नाउन कैसा होना चाहिए? संज्ञा होनी चाहिए एक वचन की। पहली शर्त ये है, एक वचन की संज्ञा होनी चाहिए। कैसी संज्ञा होनी चाहिए? एक वचन की संज्ञा होनी चाहिए। ठीक है, अरे एक क्लास को जो है आप रिकॉर्डेड देख लेना, चाहे इंग्लिश की रिकॉर्डेड देखो चाहे रीजनिंग की रिकॉर्डेड देखो, एक तो क्लास रिकॉर्डेड देखनी पड़ेगी ना। आई बात समझ में? चाहे इंग्लिश की रिकॉर्डेड देख लो और चाहे रीजनिंग की रिकॉर्डेड देख लो, एक तो, क्योंकि अब टाइम जो है नहीं, पटवार एग्जाम अभी है 2 महीने बाद। चलिए, अब वन को किससे रिप्लेस किया जा सकता है? ए एन से। और ए एन को किससे रिप्लेस किया जा सकता है? वन से। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। और ए एन और वन को, वन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? एक। इसलिए तीनों को एक दूसरे से क्या किया जा सकता है? सामान्यतः रिप्लेस। और द का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, द का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता, इसलिए अब देखो, आप किसका यूज जो है, किसका प्रयोग सीमित है? आप खुद बताओ, द का प्रयोग सीमित है या ए और एन का सीमित है? बताइए। द का यूज तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन तीनों से पहले हो रहा है, लेकिन ए और एन का यूज सिर्फ किससे पहले होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। वाइस वर्सा का मतलब है जो पहले चल रहा है उसका जस्ट उल्टा। ठीक है, अब जैसे देखो, मैंने लिखा आई हैव कार, तो कार कैसा नाउन है? आई हैव कार्स। तो कार कैसा नाउन है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और ये है प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो यहां पर आ जाएगा ए और यहां पर आ जाएगा क्रॉस। अब ये यहां एन क्यों नहीं आया, उसके लिए अब हम देखेंगे। ठीक है, क्यों नहीं आया ये हम देखेंगे अब। तो दूसरा रूल जो आपको लिखना है वो क्या लिखना है? सेकेंड रूल, यानी अकॉर्डिंग टू द साउंड, अकॉर्डिंग टू द साउंड, यानी ध्वनि के अनुसार, ध्वनि के अनुसार, ये दूसरा नियम है हमारा। अब हमारे पास दो हैं, कितने आर्टिकल हैं? 2 आर्टिकल हैं। पहला है आर्टिकल ए और दूसरा है आर्टिकल एन।
अब मुझे ये बताओ, आप लोगों ने, नहीं वहां द नहीं आ सकता है, द क्यों आएगा, वो धीरे धीरे जो है आपको पता चल जाएगा, ठीक है, आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आर्टिकल ए और आर्टिकल एन। अब ध्यान देना, आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड्स। कॉन्सोनेंट साउंड्स, कॉन्सोनेंट साउंड्स का मतलब क्या है, जब ध्वनि किसकी हो, व्यंजन की। ध्वनि किसकी हो, व्यंजन की, तो हम यूज करते हैं आर्टिकल ए का। और आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर वॉवेल साउंड्स। वॉवेल साउंड्स, वॉवेल साउंड्स का मतलब क्या हुआ, जब ध्वनि किसकी हो, स्वर की। स्वर की ध्वनि हो, किसकी ध्वनि हो, स्वर की ध्वनि हो। तो अब आपको यह पता होना चाहिए, यह ध्वनि के हिसाब से चलेगा, ना कि लेटर के हिसाब से। लेटर के हिसाब से नहीं चलेगा, किसके हिसाब से चलेगा, वॉवेल साउंड्स है, अगर स्वर की ध्वनि है, स्वर का अक्षर होना जरूरी नहीं है, स्वर की ध्वनि आनी चाहिए, और व्यंजन का अक्षर होना जरूरी नहीं है, व्यंजन की ध्वनि आनी चाहिए। तो व्यंजन की ध्वनि आएगी तो किसका यूज होगा, ए का, और अगर स्वर की ध्वनि आएगी तो यूज किसका होगा, एन का। किसका होगा, एन का। तो अगर हम हिंदी भाषा के व्यंजनों के उच्चारण के अनुसार आर्टिकल ए का प्रयोग होता है, और हिंदी भाषा के स्वरों के उच्चारण के अनुसार आर्टिकल एन का यूज होता है। फिर से सुनिएगा, हिंदी भाषा के व्यंजनों के उच्चारण के अनुसार आर्टिकल ए का यूज होता है, और हिंदी भाषा के स्वरों के उच्चारण के अनुसार आर्टिकल एन का प्रयोग होता है, ठीक है। अब यूं अगर देखा जाए तो वॉवेल्स कितने हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवेल्स होते हैं, लेकिन ये सारे क्या हैं, वॉवेल लेटर्स हैं। ये क्या है, वॉवेल लेटर्स। और आर्टिकल एन का यूज जो होगा ना, वो वॉवेल लेटर्स नहीं, किसके अकॉर्डिंग होगा, वॉवेल साउंड्स के अकॉर्डिंग होगा। जैसे एक बार ये लिखिए, फिर मैं आपको समझाता हूं अच्छे से, लिख लो जल्दी से ये। हाँ सोनू, आज हमने, आज 3rd क्लास है, 2 क्लासेस हो चुकी हैं। यहां जनरल इंग्लिश पढ़ेंगे हम, जो भी एग्जाम्स में, जनरल एग्जाम्स में काम आती है, चाहे वो वीडियो हो, चाहे पटवार हो, चाहे एलडीसी हो, वो हम देखेंगे। चाहे 4th ग्रेड हो, चाहे बीएसटीसी हो, चाहे पीटीईटी हो, जनरल इंग्लिश की क्लास है। लिखो लिखो जल्दी लिखो, फिर आगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब ध्यान देना, देखो अभी तक अगर किसी को समझ में नहीं आया तो यहां से समझ में आ जाएगा, ये सेकंड वाला बिंदु। तो ये ध्यान रखना, ठीक है, इसको सही ढंग से पढ़ना। अभी कोई लिखेगा नहीं, अभी सही ढंग से देखो आप, ठीक है, लिखना मत, ध्यान देना। अब यहां पर ये वाला रूल समझ में आ जाएगा आपको। अब देखो, फर्स्ट लेटर ऑफ अ वर्ड, यानी शब्द का पहला अक्षर, फिर आ रहा है साउंड ऑफ द फर्स्ट लेटर, और फिर है यूज ऑफ ए और एन।
पहला जो है वो है कॉन्सोनेंट, वोवल, वोवल, कॉन्सोनेंट। अभी जो क्लास चल रही है उस पर ध्यान दो। फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड यानी कि शब्द का पहला अक्षर, अगर वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। क्या है वो? कॉन्सोनेंट, यानी कि व्यंजन है। ठीक है, और या फिर हम बोल सकते हैं वो क्या है, स्वर है। कॉन्सोनेंट का मतलब हो गया व्यंजन और वोवेल का मतलब हो गया स्वर। अब यहां अगर हम बात करें तो मुझे यह बताओ, अगर शब्द का पहला अक्षर कैसा है, कॉन्सोनेंट। क्या है? कॉन्सोनेंट। और साउंड जो है पहले लेटर का, यानी ध्वनि का जो अक्षर की ध्वनि है वो भी कैसी है, कॉन्सोनेंट। तो बताओ यूज किसका होगा, ए का या एन का? पहले वाले में किसका यूज होगा, ए का यूज होगा या एन का यूज होगा? पहले वाले में बोलो जल्दी से, ए का यूज होगा या एन का यूज होगा? तो लेटर भी कैसा है, व्यंजन का, ध्वनि भी कैसी है, व्यंजन की। तो मुझे बताओ यूज किसका होगा, ए का। वेरी गुड, सभी का आंसर सही आ रहे हैं, शाबाश। हाँ, ए का यूज होगा, गुड। अब दूसरी बात करते हैं हम, लेटर कैसा है, कॉन्सोनेंट, और साउंड कैसा है, वोवेल। साउंड कैसा है, वोवेल। तो बताओ यूज किसका होगा, दूसरे वाले में किसका यूज होगा? फर्स्ट वाले में तो चलो ए हो गया, सेकंड वाले में जो होगा वो एन का यूज होगा, शाबाश। तीसरे वाले में बताओ, लेटर भी वोवेल, साउंड भी वोवेल, तो यूज किसका होगा, एन का। और चौथे वाले में लेटर वोवेल लेकिन उसका साउंड कैसा है, कॉन्सोनेंट, तो यूज किसका होगा, ए का। तो अब मुझे बताओ किसके अकॉर्डिंग चल रहा है, शब्द के अक्षर के अकॉर्डिंग या अक्षर की ध्वनि के अकॉर्डिंग? बताओ, लेटर के अकॉर्डिंग या साउंड के अकॉर्डिंग? ए और एन का यूज जो है वो किस में हो रहा है, किसके अकॉर्डिंग हो रहा है? आप देखिए, आर्टिकल ए और एन का यूज किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, लेटर के अकॉर्डिंग या साउंड के अकॉर्डिंग? वेरी गुड, साउंड के अकॉर्डिंग, है ना। इसके अकॉर्डिंग हो रहा है, इसके लिए हमें साउंड यानी उच्चारण आना चाहिए। क्या आना चाहिए, उच्चारण आना चाहिए। तो आर्टिकल ए और ये हो गया आर्टिकल एन। तो अगर लेटर कॉन्सोनेंट है और साउंड भी कॉन्सोनेंट है, यानी लेटर भी व्यंजन का, साउंड भी व्यंजन का, तो ए आएगा। लेटर व्यंजन, साउंड स्वर, तो यूज होगा एन का। लेटर वोवेल, साउंड भी वोवेल, यानी लेटर भी स्वर का, साउंड भी स्वर का, तो यूज होगा एन का। ठीक है, और लेटर जो है वो वोवेल यानी स्वर, और साउंड कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन का, तो यूज होगा ए का। किसका यूज होगा, ए का। ठीक है, आई बात समझ में सभी को अब तो, कि किस तरीके से यूज होगा ए और एन का। तो पहली जो शर्त है, पहली शर्त क्या है, पहली शर्त है कि नाउन कैसा होना चाहिए, ए और एन में सिंगुलर काउंटेबल। नाउन कैसा होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल। ठीक है, और दूसरी शर्त यह है, साउंड के अकॉर्डिंग। अगर आर्टिकल ए का तभी यूज होगा जब साउंड कैसी आ रही है, कॉन्सोनेंट की, और आर्टिकल एन का यूज होगा जब साउंड आएगी वोवेल की। तो ये साउंड के अकॉर्डिंग। चलो फटाफट लिख लो जल्दी से, ये तो लिख ही लिया होगा या लिखना है? अरे आ जाएगी जमना, फटाफट लिखो ना तुम।
चलो ठीक है। अब अगर ये समझ में आया तो बताओ इसमें क्या क्या आएगा। फिर आता है ऑनेस्ट बॉय, HOUR। HARE, HEIR और HEIRESS। अब आपको जो इनमें यूज करना है वो यूज करना है, अभी आपको सिर्फ ए और एन में से यूज करना है। किस में से यूज करना है? ए और एन में से। ठीक है, अभी द को या क्रॉस को नहीं देखना, अभी सिर्फ ए और एन को यूज करना है। चलो बोलो। अब ये सभी वर्ड्स जो है किस लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं? एच से। किससे स्टार्ट हो रहे हैं? एच से। अब मुझे बताओ क्या मैं सब में ए लगा दूं? नहीं आएगा सब में ए। ठीक है, चलो देखते हैं पहले वाले का साउंड। हॉस्पिटल, इसको जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? हॉस्पिटल। और ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, बिल्कुल है, हॉस्पिटल को गिना जा सकता है। ठीक है, तो अब यहां पे जब हम लिखेंगे हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल, तो यहां यूज किसका होगा? ए का होगा या एन का होगा? तो यहां एन करते ही क्या हो जाएगा? गलत। क्यों? क्योंकि लेटर भी कॉन्सोनेंट, साउंड भी कॉन्सोनेंट। ठीक है, अब दूसरे में देखो ये क्लिप आ रहा है, नाउन कैसा है? सिंगुलर काउंटेबल। इसकी विशेषता बताई जा रही है हॉरर, और जब हॉरर को लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा हो, और ह किस में आता है? हिंदी भाषा के व्यंजनों में। तो अगर आपने इसमें एन कर दिया तो गलत हो जाएगा। क्या आएगा? ए। हॉन्टेड मूवी, मूवी कैसा नाउन है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और हॉन्टेड लिखेंगे तो अभी हो आएगा, और हो आएगा तो अब मुझे बताओ एन करते ही क्या हो जाएगा? गलत। यूज किसका होगा? ए का। लेकिन जब हम इन दोनों को बोलेंगे तो ये हॉनरेरी नहीं है, ये क्या है? हॉ लिखते ही गलत हो जाएगा, यहां है ऑनरेरी। क्या आएगा? ऑनरेरी। एच इसमें क्या है? साइलेंट है। तो ऑनरेरी जॉब यानी कि अवैतनिक नौकरी। अवैतनिक नौकरी, ऑनरेरी जॉब का मतलब क्या होता है? अवैतनिक नौकरी, यानी जिस नौकरी को करने के एवज में किसी वेतन की प्राप्ति ना होती हो। तो यहां पर अगर आपने ए कर दिया ना तो गलत हो जाएगा, यहां एन आएगा। और ये है ऑनेस्ट नहीं है, ये क्या है? ऑनेस्ट। क्या बोला जाता है इसको? ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट है तो किससे स्टार्ट हुआ रहा है? ओ से, और ओ हिंदी भाषा के स्वरों में आता है। तो और बॉय क्या है? काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो यहां पर यूज अगर आपने ए कर दिया तो गलत हो जाएगा, यूज किसका होगा? एन का। अब इसमें भी एच जो है वो साइलेंट है, हार नहीं होता, आर होता है। ठीक है, और ये भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसमें ए कर दिया तो क्या हो जाएगा? गलत। यूज किसका करना पड़ेगा? एन का। ठीक है, और इसको बोला जाता है हेयर, और इसका मतलब होता है भूरा खरगोश। भूरा खरगोश, तो इसको गिना जा सकता है, तो एन नहीं आएगा, ए आएगा। अब इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है एयर। एयर का मतलब होता है वारिस। क्या होता है? वारिस या उत्तराधिकारी। तो इसमें भी एच साइलेंट है, इसमें भी एच साइलेंट है। ये लड़का हो गया, ये लड़की होगी, ये लड़का उत्तराधिकारी, ये लड़की उत्तराधिकारी।
तो यहां पर अगर आपने ए कर दिया तो गलत हो जाएगा, यूज किसका होगा, एन का, और यहां पर भी ए कर दिया तो क्या हो जाएगा, गलत, यहां पर होगा एन का। ठीक है, वारिस कह लो या उत्तराधिकारी कह लो, तो लड़का उत्तराधिकारी और लड़की उत्तराधिकारिणी, तो इसको इंग्लिश में जो बोला जाता है वो बोला जाता है एयरएस, एयर, हेयर, आर, ऑनेस्ट, ऑनरेरी, हॉन्टेड, हॉरर, हॉस्पिटल। बताओ, वेरी गुड, सभी का सही आ रहा है, शाबाश। अब मुझे एक बात बताओ, अब इसमें क्या ये वाला पॉइंट समझ में आया आपको या नहीं आया, पहले ये बताओ। दोनों रूल समझ में आ गए ना। पहला रूल क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। दूसरा रूल क्या कह रहा है, दूसरा रूल कह रहा है अकॉर्डिंग टू द साउंड, ध्वनि के अनुसार। अगर ध्वनि कैसी है, कॉन्सोनेंट की है तो ए, वॉवेल की है तो एन। तो बताओ जल्दी से, आ गया ना सबको समझ में, शाबाश। अब उसके लिए उच्चारण आना चाहिए हमें, क्या आना चाहिए, उच्चारण। यस सर, आ गया, यस सर, यस सर, यस सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छे से समझाया आपने। आज तक ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ था, आज हो गया क्लियर। हाँ तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग बस सही ढंग से पढ़ते रहो तो यहाँ पर ये वाला हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 8th नंबर में ए कैसे नहीं आया? अरे 8th में ये जो है ना, इसको बोला जाता है एयर, हेयर नहीं बोला जाता, एच साइलेंट है, ठीक है, एच साइलेंट है, इसको क्या बोला जाता है, देखो ये जो वर्ड है ना, इसको हेयर नहीं बोला जाता है, हेयर गलत हो जाएगा, इसको बोला जाता है एयर। एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी या वारिस। तो इसको अगर हे बोलते तो हम ए लगा देते, लेकिन यहां पर हे नहीं है, ये क्या है, ए आता है हिंदी भाषा के स्वरों में, तो यहां पर जो आएगा वो क्या आएगा, एन आएगा, ए नहीं आएगा इसमें, एन, एयर। समझ में आया ये? चलिए आगे बढ़ते हैं, आप बताओ इसमें क्या आएगा। जो भी आपको डिफिकल्ट लगेगा वो ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है। चलिए आपको जो अब यूज करना है वो यूज करना है अभी ए और एन में से। सबका एक साथ लिख के भेजो, सबका एक साथ, एक एक मत भेजो, पूरा जैसे भावना ने भी लिख के भेजा है वैसे लिख के भेजना है, पूरा एक साथ सभी के, एक एक लिख के मत भेजो, बहुत स्पीड से कम 500 जनों की जो है कमेंट्स आ रहे हैं तो जल्दी जल्दी निकल रहे हैं, नाम मैं किसी का नहीं ले पाऊंगा। हाँ जी, अब ध्यान देना यहां पर। अब देखो ये जो है काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, यूनियन को गिना जा सकता है, टैक्सी यूनियन, बस यूनियन, वर्कर यूनियन, तो सबका यूनियन होता है, ठीक है, अलग अलग, तो यूनियन काउंटेबल है, ठीक है।
ये है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब सभी वर्ड्स का यूज देखो, स्टार्टिंग जो लेटर है वो है यू, लेकिन सभी में एन का यूज नहीं होगा। अगर सभी में एन कर दोगे तो गलत हो जाएगा, है ना। यूनियन, तो इसको हम अनियन नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, यूनियन। तो यूनियन पढ़ते हैं, तो यह किस में आता है, यह आता है हिंदी भाषा के व्यंजनों में, यह आता है। तो इसलिए व्यंजन की ध्वनि है तो एन नहीं होगा, क्या यूज होगा, ए। यूनिवर्सिटी को भी गिना जा सकता है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है यूनिवर्सिटी, यह आ रहा है और यह आ रहा है, तो फिर यहां पर एन नहीं आएगा, क्या आएगा, ए आएगा। अब ये यूम्ब्रेला नहीं है, ये क्या है, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, ठीक है। और अम्ब्रेला है तो अ किस में आता है, हिंदी भाषा के स्वरों में, किस में आता है, स्वरों में। बस आपको इतना तो ज्ञान होना चाहिए यार, हिंदी भाषा के स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, इतना तो ज्ञान होना ही चाहिए यार। 10th पास तो सभी हो गए ना एटलीस्ट। ऐसा तो है नहीं कि पैदा होते ही डायरेक्ट आप अब 4th ग्रेड का ही एग्जाम दोगे। और जिसको व्यंजन और स्वर का नहीं ज्ञान है वो तो आप पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, उसको मतलब ही नहीं है उसका, कंपटीशन में उसका कुछ नहीं होना जाना, उसको कोई दूसरा काम देख लेना चाहिए। अगर जिसको एबीसीडी नहीं आती इंग्लिश में, वो अब क्या, आप खुद सोचो क्या उखाड़ लेगा वो, क्यों टाइम पास कर रहा है वो। अगर आपको हिंदी के स्वर, हिंदी के व्यंजनों का ज्ञान नहीं है, अगर आपको इंग्लिश के एबीसीडी नहीं आती है, तो फिर कोई मतलब नहीं है पढ़ाई का, कोई मतलब नहीं है। इसलिए टाइम से जो है ये टाइम पास करना बंद करो और दूसरा कोई काम धंधा ढूंढ लो तो कमा के खा लोगे। क्योंकि पढ़ाई जो है वो बहुत ज्यादा तपस्या मांगती है। ऐसे यूं हवा में बातचीतें नहीं होती कि समझ में नहीं आ रहा है समझा दो, ऐसे नहीं समझ में आती ये चीजें। उसके लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है नौकरी के लिए। अब वो चाहे स्टूडेंट बीएसटीसी का हो, चाहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो, चाहे वो बनना चाहता हो, बात आई समझ में, चाहे 4th ग्रेड हो, लेकिन 10th पास तो एटलीस्ट सब होंगे ही। और जो फर्जीवाड़े से करके आया है, 10th भी फर्जीवाड़े से की है, आज तक गांव में जो है स्कूलों में चीटिंग करके पास हुए हैं, तो उनका आगे भी कुछ नहीं होना है और उनको पढ़ना भी नहीं है, तो फिर मतलब ही नहीं है। चलिए, अब इसको जो है असर पर बोलेंगे या यू सर पर बोलेंगे, तो इसको असर पर बोलने वाले गलत हो जाएंगे, ये गलत है। इसको बोला जाता है यू सर्प, और ये काउंटेबल है। यू सर्प का मतलब होता है कब्जा करने वाला, कब्जा करने वाला। तो अब देखो यहां पर ए नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, एन, और यहां पर एन नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, ए। क्यों, क्योंकि यू जो है, यह जो है वो है व्यंजन, और इसको बोला जाता है अनोनिमस, नहीं बोलते इसको, इसको बोला जाता है यूनेनिमस। यूनेनिमस, वापस यू आएगा, ठीक है। तो यू है तो फिर सीधी सी बात है, व्यंजन की साउंड आ रही है, व्यंजन की साउंड आ रही है। और यूनानिमस का मतलब होता है एकमत, सर्वसम्मत, निर्विरोध, ठीक है। तो यहां एन नहीं आएगा, क्या आएगा, ए आएगा, यूनानिमस। और यूनिक टॉय, यूनिक, तो यह है, टॉय को गिना जा सकता है, तो यहां पर एन करते ही गलत हो जाएगा, क्या आएगा, ए आएगा, अ यूनिक टॉय। यूजफुल प्रोडक्ट, यूजलेस थिंग। अब ये भले ही यू से स्टार्ट हुए हैं, लेकिन ये आते हैं, बोले जाते हैं यू से, और यह जो आता है वो हिंदी भाषा के व्यंजनों में आता है, स्वरों में नहीं आता, इसलिए यहां पर एन नहीं आएगा, क्या आएगा, ए आएगा। यहां पर भी एन नहीं आएगा, क्या आएगा, ए आएगा। चलो ये नोट डाउन करो फटाफट।
हाँ जी बताओ अब इसमें अनीक आएगा या यूनिक आएगा? इस वर्ड को क्या बोला जाता है, यूनिक या अनीक? यूनिक, अगर अनीक बोलते हो तब तो एन आएगा, और यूनिक बोलोगे तो ए आएगा। अब बताओ इस स्पेलिंग को क्या बोलोगे आप? यूनिक बोला जाएगा, और यूनिक बोला जाएगा तो सीधी सी बात है एन थोड़ी आएगा, ए आएगा। यह जो आता है वो व्यंजन है, यह क्या है, व्यंजन, और जब व्यंजन की ध्वनि है तो ए आएगा, सीधी सी बात है। समझ में आया सभी को? ठीक है ना? तो अब देखो, जैसे इवनिंग कह लो या ईव कह लो, ये दोनों एक ही बात है, शॉर्ट फॉर्म है। अब देखो, अगर लास्ट वाले को छोड़ दिया जाए तो सभी ई से स्टार्ट हो रहे हैं, तो क्या सब में मैं लगा दूं, एन लगा दूं क्या? नहीं, इसको जो बोला जाएगा वो क्या बोला जाएगा, इवनिंग, या शॉर्ट फॉर्म में बोले तो ईव। तो स्टार्ट तो कहां से हो रहा है, ई से। ई आता है वॉवेल्स में और इनको गिना जा सकता है, तो यहां पर ए कर दिया तो गलत होगा, क्या यूज करेंगे, एन। और इस शब्द को बोला जाता है सिर्फ यू। यू का मतलब होता है मादा भेड़, मादा भेड़, भेड़ होता है शीप, और उसकी जो मादा होती है उसको बोला जाता है यू, इसको सिर्फ यू बोला जाता है, यू। और यह आ गया, यह आ गया और गिना जा सकता है, तो यहां पर एन करते ही गलत हो जाएगा, क्या आएगा, ए आएगा, एन ए। ठीक है, आई काउंटेबल है, और आ और ई दोनों ही वॉवेल है, तो यहां ए करते ही गलत हो जाएगा, एन आएगा। यह काउंटेबल है और सिंगुलर काउंटेबल है, तो ए करते ही गलत होगा, यूज किसका होगा, एन का। ये जो है इसको क्या बोलते हो आप बताओ, ईयर या ईयर? अगर आप इन दोनों में से कुछ भी बोलोगे ना तो वो गलत है। इसको जो बोला जाता है वो बोला जाता है ये बोलते हैं इसको। इस शब्द को क्या बोला जाता है, ये वाला बोला जाता है। अब यह आ रहा है, यह आ रहा है, तो यूज किसका होगा, ए का। अगर हम इनमें से एक भी बोले ना तो इसमें एन आ जाएगा, और एन आते ही गलत हो जाएगा, क्योंकि एन का यूज कभी ईयर से पहले हमने नहीं किया है। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा आप लोग। तो आज जो भी हमने पढ़ा है आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं रिवाइज करके आइएगा कल, रिवाइज जो नहीं करके आएगा उसको समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ाना पड़ेगा, बिल्कुल जीरो नहीं रहेगा हर बार। ठीक है, तो अब ये कहना छोड़ दो ये हमने कभी इंग्लिश नहीं पढ़ी, हमारे तो ऊपर से जा रहा है, हमने तो कभी इंग्लिश पढ़ी नहीं, हम तो गांव से हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीधी सी बात है, एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इंग्लिश के, तो वो हमें पढ़नी पड़ेगी, चाहे वो इजी है चाहे डिफिकल्ट है। अब मैं यहाँ पर ABCD नहीं पढ़ा सकता आपको, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो चलना पड़ेगा। आप खुद सोचिए, मैथमेटिक्स में अगर आपके कॉस थीटा साइन थीटा है, तो अब वहां पर कोई आपको गिनती नहीं सिखाने बैठेंगे टीचर्स के, 1 से लेके 10 तक का पहाड़ा याद करो, और मैं लिखवाता हूं 1 का पहाड़ा 2 का पहाड़ा, अब ये नहीं आते हैं। चलिए, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।